बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा क्लास 12 के फिजिक्स के वीडियो में आवेश के क्वांटीकरण के बारे में। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है पहले वो देखते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसे इंग्लिश में बोला जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेश का मान बराबर होता है। अभी सबसे पहले हम मूल आवेश को समझेंगे क्या होता है मूल आवेश। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेश का मान बराबर होता है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। यदि इलेक्ट्रॉन के आवेश को ई से प्रदर्शित करें तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है यदि हम उसे ई से प्रदर्शित करें तो प्रोटॉन के आवेश को प्लस ई से प्रदर्शित करेंगे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मान को हम किससे प्रदर्शित करें? माइनस ई से। माइनस ई मतलब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस होता है, इसलिए हम उसे नेगेटिव ई से शो करते हैं। तो प्रोटॉन के आवेश को भी किससे शो करना पड़ेगा? प्लस ई से। ये स्मॉल ई इसका सिंबल है। तो जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है मतलब जो ई हम यूज़ कर रहे हैं उस पर मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यदि माइनस रहेगा तो हम यहाँ माइनस यूज़ करेंगे और प्लस रहेगा तो प्लस यूज़ करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश को मूल आवेश ई या आवेश की मूल इकाई कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर जो आवेश होता है उसे मूल आवेश कहते हैं। और ये जो मूल आवेश है ये आवेश की मूल इकाई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये आवेश का न्यूनतम मान होता है। ये जो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है ये आवेश का न्यूनतम मान होता है। अब हम क्वांटीकरण की परिभाषा में चलते हैं। परिभाषा क्या बोलती है? सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई ई के पूर्ण गुणज कोष्ठक में हमने लिखा है इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। सभी मुक्त आवेश मतलब कोई भी स्वतंत्र आवेश जो होता है वो परिमाण में आवेश की मूल इकाई ई, मूल इकाई जो हमने अभी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर जो आवेश होता है उसे मूल आवेश कहते हैं। उसका क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मतलब कि किसी भी मुक्त आवेश का जो परिमाण होगा वो मूल इकाई का पूर्ण गुणज होता है। कैसे होता है आगे देखते हैं। इस प्रकार यदि किसी पदार्थ पर आवेश का परिमाण Q हो तो Q = Ne। इस फार्मूले से इसे शो किया जाता है। यदि किसी पदार्थ पर आवेश का परिमाण Q हो, Q कूलाम आवेश यदि किसी ऑब्जेक्ट पर हो तो उसका जो मान होता है उसका जो फार्मूला हम बनाते हैं Q = Ne। ये फार्मूला को ध्यान रखना है। जहाँ n कोई धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, अर्थात n = ±1 ±2 ±3 इस तरह का इसकी वैल्यू हो सकती है। अब क्वांटीकरण का कारण क्या होता है? तो किसी पूर्ण संख्या में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। ये कारण है किसका? क्वांटमीकरण का। तो ये क्वांटमीकरण होता क्या है एक्चुअल में ये भी समझते हैं। तो क्वांटीकरण का मतलब होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट आवेश ग्रहण करता है, आवेश उस पर जब आते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है वो कभी भी पूर्ण संख्या में होता है। 1 इलेक्ट्रॉन जाना, 2 इलेक्ट्रॉन जाना, 3 इलेक्ट्रॉन जाना, या 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, या 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो ये संख्या कैसी होती है? पूर्ण। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है पूर्ण गुणज। अब पूर्ण गुणज में होता है जिसकी वजह से यहाँ पे जो Q = Ne लिखा जाता है। तो ये जो n है ये क्या है? पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है। दशमलव में नहीं होती ये संख्या, इसलिए इसे कहा जाता है पूर्णांक। तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हमेशा इलेक्ट्रॉनों की पूर्ण संख्या की वजह से हम इसे बोलते हैं क्या कि Q = Ne। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हमेशा पूर्ण संख्या के रूप में होता है। तो ये क्वांटीकरण की प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए भी इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है हमेशा कि क्वांटीकरण किसे कहते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई ई के पूर्ण गुणज होते हैं। ये क्वांटीकरण कहलाता है। इसका जो फार्मूला है Q = Ne है। और n जो है वो क्या है? धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है। n = ±1 ±2 ±3 टू कंटिन्यू। तो इस तरह हम इसको याद रखते हैं। और कभी कारण आता है तो क्वांटीकरण का कारण ये लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हमेशा पूर्ण संख्या में होता है। यहाँ पे लिखा गया है केवल पूर्ण संख्या में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।